सीधे शुरू करते हैं वंडर कथा की इस बेहद दिलचस्प कहानी के विश्लेषण को। यह कहानी सफलता और उपलब्धि के सबसे बड़े दुश्मन से पर्दा उठाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है। अक्सर मान लिया जाता है कि सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आलस है, पर सच तो कुछ और ही है। असली विलन है कल। जी हाँ, कल पर टालने का वो धोखेबाज और बड़ा ही सुकून देने वाला वादा। जो काम आज हो सकता है उसे टाल देना असल में खुद के साथ किया गया एक बहुत बड़ा धोखा है। भाग 1, कल का जाल। चलिए बिंदुपुर गांव के एक बड़े ही होशियार छात्र आर्यन की कहानी देखते हैं। पढ़ने में एकदम तेज, पर एक बहुत बड़ी खामी के साथ, हर काम को टालने की आदत। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। टाल मटोल का पूरा पैटर्न यहाँ साफ नजर आता है। आर्यन ने अपनी माँ की चेतावनियों को बिल्कुल अनसुना कर दिया। कल पक्का सुबह 4 बजे उठूंगा जैसी झूठी उम्मीदों में पूरा 1 महीना बर्बाद हो गया। सुबह उठने में जोर आता और दोपहर बस दोस्तों के साथ खेलने में निकल जाती। आज बहुत थक गया हूं, कल से पक्का शुरुआत करूंगा। सच कहूं तो आर्यन का रोज रात का यही एक फिक्स बहाना बन गया था। ये एक ऐसा आरामदायक जाल था ना, जिससे तुरंत मेहनत करने से बचा जा सके। और ऐसे ही टालते टालते पूरा महीना बस यूं ही निकल गया। भाग 2, आखिरी रात का संघर्ष। जब परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे, तब असल में खतरे की घंटी बजी। अब घबराहट पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। जब आर्यन ने आखिरकार अपनी किताबें खोलीं, तो ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ। क्या वाकई 1 साल की पढ़ाई एक रात में हो सकती है? पूरे साल के इतने बड़े सिलेबस को देखकर उसका सिर चकराने लगा। रातों रात सब कुछ रटने का प्लान अब एक नामुमकिन पहाड़ जैसा लग रहा था। और एक ही रात में सब रटने की वो कोशिश पूरी तरह से फ्लॉप रही। ऊपर से किस्मत की बात है कि अचानक गांव की बिजली कट गई। आर्यन को मिट्टी के एक मध्यम से दिए की रोशनी में पड़ना पड़ा। आखिर में थकान इतनी हावी हो गई कि हार मानकर उसने फिर से सब कुछ अगली सुबह पर टाल दिया। परीक्षा हॉल का नजारा तो और भी डरावना था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सवाल सारे जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन जवाब दिमाग से बिल्कुल गायब। सिर्फ पन्ने पलटने और दूसरों को लिखते देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और नतीजा, आर्यन फेल हो गया। दोस्त आगे निकल गए और पीछे छूट जाने की वो शर्मिंदगी सच में बहुत गहरी थी। भाग 3, दादाजी की सीख। उस शाम जब आर्यन उदास होकर रो रहा था, तब वो अपने दादाजी के पास गया। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरा नजरिया ही बदल देता है। दादाजी ने आंगन में लगे एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया और एक कमाल का सवाल पूछा। अगर इस पौधे को पूरे महीने 1 बूंद पानी ना दें और आखिरी दिन अचानक 10 बाल्टी पानी डाल दें, तो क्या ये बचेगा? जवाब बिल्कुल साफ है, पौधा सूखकर मर जाएगा। इसी उदाहरण से दादाजी ने वो गहरी बात समझाई कि पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। ज्ञान का पौधा भी रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत से ही बढ़ता है और फलता फूलता है। एक ही दिन में सब कुछ हासिल कर लेने की कोशिश हमेशा फेल होती है। तो दादाजी का मुख्य पॉइंट ये था कि मेहनत को टालने से काम कभी खत्म नहीं होता। कल असल में एक ऐसा शातिर चोर है जो आज की ताकत और आने वाले कल की खुशी दोनों को बड़ी खामोशी से चुरा लेता है। भाग 4, आज की ताकत। दादाजी के इन शब्दों ने आर्यन को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसने ठान लिया कि अब कल का इंतजार बिल्कुल नहीं, और यहीं से उसके रवैये में एक जबरदस्त बदलाव आया। दोबारा उस टालम टोल वाले जाल में ना फंसने के लिए आर्यन ने अपने बेडरूम की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगा लिया। कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। ये वाक्य हर दिन उसे एक बहुत ही कड़ा और जरूरी रिमाइंडर देता था। यहाँ आर्यन का वो नया और एकदम प्रैक्टिकल सिस्टम है। कल का इंतजार बंद, दीवार पर रिमाइंडर, और सबसे जरूरी, जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता उसे उसी दिन घर आकर दोहराने का पक्का नियम। इस सिंपल से सिस्टम ने पढ़ाई को आखिरी मिनट के बोझ से निकालकर एक बहुत ही आसान डेली रूटीन में बदल दिया। और अगले साल के अंत तक जो हुआ वो सच में अद्भुत था। जो लड़का फेल हो गया था वो अब नंबर 1 बन चुका था। रोज की मेहनत के इस छोटे से जादू ने उसे पूरे जिले में टॉप करवा दिया। आज की ईमानदारी से की गई मेहनत ने उसका आने वाला कल अपने आप शानदार बना दिया। ये गजब का बदलाव हम सबके लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय छोड़ जाता है। सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि रोज की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। तो चलिए इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या सफलता की उम्मीद सिर्फ कल के खोखले वादों पर टिकी होनी चाहिए, या फिर आज उठाए गए ठोस कदमों पर?
ये सच में सोचने वाली बात है।